दोस्तों, आज हम आपको 10th के रसायन शास्त्र के विषय में बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो आज हम बता रहे हैं जो प्रकृति में जो पाए जाते हैं अम्ल, एसिड। आपको पता है कि एसिड जो होते हैं वो खट्टा होता है, और प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ अम्ल के हम उदाहरण बताते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, 1 नंबर में भी आ सकता है, अति लघु उत्तरीय में भी आएगा और दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है, जो आप उदाहरण दें। तो पहला है लाल चींटी। तो लाल चींटी जो है, लाल चींटी में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, और इसके कारण बहुत ज़्यादा हमको विषाहट होती है जब वो काटती है। तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और अगला है सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका भी दही से ही बनता है, लेकिन उसमें दूसरा अम्ल पाया जाता है और इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आप दोनों सेम मत समझ लीजिएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और हमारे शरीर के अंदर अमाशय में जो रस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। चाय हम पीते हैं, चाय में जो निकोटीन पाया जाता है और उसमें टैनिक अम्ल भी पाया जाता है। उसी तरह विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी नींबू में, आंवला में पाया जाता है, और उसमें क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों, अगला सवाल है मिश्र धातु क्या है और उनके उपयोग बताएं। तो 2 धातु मिलकर के जो तीसरे धातु का निर्माण करते हैं, या एक धातु और एक उपधातु मिलकर के तीसरे धातु का निर्माण करते हैं, उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु मतलब 2 धातुओं का मिश्रण, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो मिश्रण, लेकिन किस तरह का मिश्रण? समान मतलब सभी जगहों पर एक जैसा। ये नहीं यहाँ कुछ और है और थोड़ा दूर के बाद अलग मिश्रण है, तो वो नहीं होगा। तो क्या है? मिश्र धातु कब कहलाएगा? जब सभी जगहों पर समान मिश्रण, विसमान मिश्रण नहीं होना चाहिए। सभी जगहों पर अगर समान मिश्रण हो तो ये मिश्र धातु कहलाता है। अब पूछा बताएं और कौन कौन से धातु मिश्र धातु हैं, तो हम इसकी चर्चा अब आगे कर रहे हैं। बताएंगे जो मिश्र धातु कौन कौन से हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण मिश्र धातु है यहाँ पे, वो पीतल है। पीतल का बनावट कैसे है? तो देख सकते हैं, बनावट हमने लिख दिया है Cu 80% और Zn 20%। Cu का मतलब आप लोग जान लीजिए, Cu मतलब होता है कॉपर, मतलब तांबा, ठीक है। तो ये तांबा और जिंक, Zn जिंक मतलब जस्ता, ये क्या क्या चीज का मिश्रण है? 80% तांबा और 20% जिंक मिलकर के पीतल का निर्माण करता है। पीतल देखने में सोने जैसा ही होता है, सोना नहीं होता है। तो इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में, नलियां बनाने में, बंदूक की नली चाहे किसी चीज की नली, और कारतूस बनाने में। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज जो होता है एक कारतूस बनाने में। कारतूस किसको बोलते हैं? गोली जो भरा जाता है बंदूक में, उसको बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग पीतल का होता है। पीतल का तार भी बनता है, तार तांबा का भी है। हम लोग तो बिजली में
तांबा का ही तार उपयोग करते हैं, पीतल का भी होता है। तो ब्रॉन्ज। अब अगला है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज में क्या है, Cu 90% और Sn 10%। Sn क्या है, Sn है टीन। तो कॉपर और टीन मिला करके 90% तांबा और 10% टीन मिला करके क्या बन गया, ब्रॉन्ज। ठीक है। तो हिंदी में शायद इसको कांसा भी बोलते हैं। तो इसका उपयोग होता है मूर्तियां बनाने में। मूर्ति बनाने में, सिक्का बनाने में। पहले बहुत सारे जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो हमारे इसी के ब्रॉन्ज के बने हुए हैं पुरातात्विक काल में। इसका निर्माण जो होता है जहाज के निर्माण में भी होता है और मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें भी बनाई जाती है ब्रॉन्ज से। ठीक है। अब अगला है सोल्डर। तो सोल्डर में क्या होता है, Sn 50% और Pb 50%। Pb क्या है, सब तुम लोग को याद करा है, लेड। ठीक है, लेड मतलब शीशा। ठीक। तो Sn और Pb के मिलाने से जो है सोल्डर बनता है। ये इसका उपयोग है धातुओं एवं विद्युत तारों को जोड़ने में। लेड सोल्डर का क्या उपयोग है, धातुओं एवं विद्युत तारों को जोड़ने में। तो अगला सवाल है जो ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन एक धातु है, क्या है, मिश्र धातु। ये बार बार क्वेश्चन भी आता है। जो ड्यूरालुमीन क्या है, तो हम कहेंगे ड्यूरालुमीन एक मिश्र धातु है। किस किस चीज से बनता है, तो ये एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसमें 95% रहता है, 3% कॉपर तांबा। ठीक है। मैग्नीज 1%, मैग्नीशियम 0.5% और सिलिकॉन 0.5%। तो इन लोग सब के मिलने से एक धातु पाई जाती है ड्यूरालुमीन, जो काफी मजबूत होती है। वायुयान सब देखती है, वो हल्का भी होता है और काफी मजबूत भी होता है। तो सारा जो वायुयान का ढांचा जो है वो बनता है किससे, आपको ड्यूरालुमीन से। रसोई घर के भी सामान कुछ बनते हैं इससे। और स्वचालित वाहन, स्वचालित मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक, जो एक बार स्टार्ट करने के बाद खुद चलता रहे, बार बार उसको चलाना ना पड़े। तो ये स्वचालित वाहन जो होते हैं उसके पार्ट जो होते हैं वो किससे बनते हैं, ड्यूरालुमीन से। और अगला जो मिश्र धातु है वो है स्टेनलेस स्टील, जो कि मूल रूप से निकेल और क्रोमियम के संयोग से बनता है। लोहा भी रहता है कभी कभी, वैसे निकेल और क्रोमियम के मिश्र से ये बनता है। क्या है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का तुम लोग बर्तन देखती होगी। तो ये क्या होता है, सिर्फ लोहा का अगर बर्तन रहेगा तो उसमें तुरंत जंग लग जाएगा, लेकिन स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन होता है वो काफी कठोर और कभी जंग लगने वाला पदार्थ नहीं होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है तांबा और ब्रॉन्ज जो कांसा, और ये ड्यूरालुमीन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अगला जो है सवाल है एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम और रासायनिक सूत्र लिखें। ये सब काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। और रेगुलर हम ये एपिसोड चालू रखेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट का हम वीडियो आपको बना के देंगे। तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है, पहले समझ लीजिए अयस्क क्या होता है। अयस्क जो होता है, हम खान से जब ले आते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहती है, उसमें संशोधन करके हम पदार्थ को प्राप्त